बहुत पुराने वक्त की बात है। एक ऐसी सल्तनत थी जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली का राज था। इस सल्तनत का नाम गुलिस्तान था। यहाँ के लोग नर्म दिल और मोहब्बत करने वाले थे। इस सल्तनत की रौनक बादशाह की बेटी शहजादी सादिया थी। सादिया ना सिर्फ हसीन थी बल्कि उसके दिल में हर किसी के लिए हमदर्दी थी। मगर सादिया कभी अकेली नहीं होती थी। उसकी बचपन की बेहतरीन दोस्त जीनिया हमेशा उसके साथ रहती थी। जीनिया सल्तनत के वजीर की बेटी थी, मगर उनकी दोस्ती में कभी अमीर गरीब या रुतबे का फर्क नहीं आया। इनका रोजाना का मामूल था कि वो शाम के वक्त महल की भीड़ भाड़ से दूर दरिया के किनारे जाती थी। वो किनारा किसी जन्नत से कम न था। वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ निहायत खूबसूरत घर था। इस घर की दीवारों पर बेल बूटे चढ़े हुए थे और चारों तरफ ऐसे फूल खिलते थे जिनकी खुशबू पूरी फजा को महका देती थी। परिंदे वहां आकर चहचहाते और दरिया का पानी हल्की हल्की लहरों के साथ संगीत सुनाता। एक दिन सादिया और जीनिया दरिया के पानी में अपने पांव डाले बैठी थीं कि अचानक पानी में थरथराहट हुई। एक निहायत हसीन चेहरा पानी से बाहर निकला। वो एक जल परी मरमेड थी जिसका नाम अनुमता था। अनुमता की बाल सुनहरे थी और उसकी दुम नीलम की तरह चमक रही थी। पहले तो सादिया और जीनिया डर गईं, मगर अनुमता ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ खेलते देखती हूँ। तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरा दिल किया कि मैं भी तुम्हारी दोस्त बन जाऊं। बस उस दिन से जमीन की बेटियों और समंदर की बेटी की दोस्ती हो गई। अनुमता उन्हें गहरी पानी के राज बताती और वो उसे फूलों और दरख्तों की कहानियां सुनाती। इसी दौरान पड़ोसी सल्तनत में एक नया जोशो खरोश था। वहाँ का शहजादा जरियाब अपने शाही जहाज सफीनाए जर्रीन पर एक बड़े मिशन पर निकल रहा था। जरियाब दूसरे शहजादों जैसा नहीं था। उसे दिखावे और तकब्बुर से नफरत थी। उसका मकसद समंदर की तह में दबी हुई पुरानी तारीखी अशिया और कीमती खजाने ढूंढना था, ताकि वो अपनी सल्तनत की तारीख को जिंदा कर सके। रात का गहरा सन्नाटा था और आसमान पर 14वीं का चांद अपनी पूरी चमक के साथ बिखरा हुआ था। सफीनाए जर्रीन निहायत शान से लहरों को चीर रहा था। जरियाब जहाज की डेक पर खड़ा ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता लियो भी था। जहाज पर मौजूद कुछ ताजर लालची थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि आज की रात समंदरी मखलूक को पकड़कर अमीर हुआ जा सकता है। मगर जरियाब ने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जरियाब ने अपने उस्ताद हाशिम से कहा, उस्ताद, मुझे लगता है कि इस नीले पानी के नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक पूरी पुरसुकून जिंदगी आबाद है। और जरियाब की बात बिल्कुल सही थी। उस वक्त सफीनाए जर्रीन ठीक उस जगह के ऊपर था जहां सुल्तान जहांगीर की अजीम शान समंदरी सल्तनत बहारिस्तान आबाद थी। अनुमता, जो जमीन की दुनिया से पहले ही मुतासिर थी, जहाज की रोशनियां देखकर सतह पर आई। उसने देखा कि जरियाब कितना नर्म दिल है। वो अपने मज़ारों और मजदूरों के साथ मिलकर हंस रहा था। अनुमता को पहली बार किसी इंसान से मिलने की तमन्ना हुई। वो दरिया की लड़की थी, मगर आज समंदर उसे जरियाब की तरफ खींच रहा था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि पुरसुकून समंदर एक देव हैकल दुश्मन बन गया। काली घटाओं ने चांद को छुपा लिया और बिजली जोरों शोर से गरजने लगी। तूफान इतना सख्त था कि सफीनाए जरीन के तख्ते चिरचिराने लगे। जहाज पर आग लग गई। जरियाब ने अपनी तमाम साथियों को कश्तियों में बिठा दिया, मगर तभी उसे याद आया कि लियो जहाज के अंदर फंसा हुआ है। जरियाब आग की लपटों में कूद गया। उसने लियो को तो बचाकर पानी में फेंक दिया, मगर एक भारी सुतून जरियाब के सर पर लगा और वो बेहोश होकर गहरे पानी में गिर गया।
अनुमता जो ये सब देख रही थी तेजी से नीचे उतरी। उसने जरियाब को अपनी बाजुओं में थामा और पूरी कुव्वत लगाकर उसे साहिल की मट्टी पर ले आई। सुबह की पहली किरण के साथ अनुमता ने जरियाब के चेहरे को छुआ और एक निहायत दर्द भरा और खूबसूरत गीत गाया। उसका गीत फजाओं में गूंजने लगा, मगर लोगों के करीब आने की आवाज सुनकर वो पानी में गायब हो गई। जरियाब ने जब आंखें खोली तो उसके कानों में सिर्फ वो सुरीली सुर गूंज रही थी। ज़ारियाब को साहिल पर छोड़कर अनुमता वापस दरिया के उस लकड़ी वाले घर के करीब पहुंची, जहां सादिया और जीनिया उसका इंतजार कर रही थीं। अनुमता की आंखों में आंसू थे। उसने इशारों में उन्हें बताया कि उसने एक इंसान की जान बचाई है। जीनिया, जो बचपन से ही पुरानी और जादुई किताबों का शौक रखती थी, उसने अनुमता के हाथ को छुआ और उसे एक अजीब सा झटका लगा। जीनिया ने हैरत से सादिया की तरफ देखा और कहा, सादिया, अनुमता की चारों तरफ एक सियाह साया मंडला रहा है। ये समंदरी जादूगरनी मखीरा की निशानी है। अनुमता खतरे में है। अभी वो बातें कर ही रही थी कि समंदर का पानी खौलने लगा। सुल्तान जहांगीर, अनुमता के वालिद, सतह पर नमूदार हुए। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने गरज कर कहा, अनुमता, तुमने हमारे कानून तोड़े हैं। इंसानों की जान बचाना जुर्म है। मैं तुम्हारी सारी यादें और तुम्हारा वो सुनहरा खजाना तबाह कर दूंगा। सुल्तान ने अपने असाए स्टाफ से एक बिजली निकाली और दरिया के किनारे मौजूद अनुमता की प्यारी चीजें राख कर दी। अनुमता टूट कर रह गई। जीनिया ने देखा कि सुल्तान के जाने के बाद पानी से एक सियाही माइल डार्क धुआं उठा। ये मखीरा थी। मखीरा ने अनुमता से कहा, सुल्तान तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें वो पैर दे सकती हूँ जिनसे तुम जरियाब तक पहुंच सको। बदले में मुझे तुम्हारी सुनहरी आवाज चाहिए। जीनिया ने चिल्लाकर रोका, नहीं अनुमता, ये धोखा है। मगर अनुमता मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मखीरा का हाथ थाम लिया। मखीरा ने अनुमता की आवाज एक जादुई लॉकेट में बंद कर ली और बदले में उसे इंसान बना दिया। अनुमता साहिल पर गिर गई। अब वो बोल नहीं सकती थी। जीनिया और सादिया ने उसे फौरन उठाया और चुपके से महल के उस हिस्से में ले गई जहां कोई नहीं आता था। जरियाब महल में परेशान था। उसे रह रहकर वो गीत याद आता था जो उसने साहिल पर सुना था। जीनिया ने एक मंसूबा बनाया। उसने जरियाब से कहा, शहजादी, हमने साहिल से एक लड़की को बचाया है जो बोल नहीं सकती, मगर उसकी आंखें वही दास्तान सुनाती हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। जरियाब जब अनुमता से मिला तो उसे एक अपनायत महसूस हुई, मगर तभी महल में एक हसीन और मक्कार लड़की जोया दाखिल हुई। जोया के गले में वही लॉकेट था जिसमें अनुमता की आवाज कैद थी। जोया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जरियाब की होश उड़ गए। ये वही आवाज थी। मखीरा जोया के रूप में ने जरियाब पर जादू कर दिया। वो जरियाब को उकसाने लगी कि वो समंदर पर हमला करे ताकि सुल्तान जहांगीर का ताज क्राउन हासिल किया जा सके। मखीरा का असल मकसद वो ताज था जो पूरी समंदर की ताकत का सरचश्मा था। जीनिया ने अपनी किताबों से ढूंढ निकाला कि मखीरा का जादू सिर्फ तब टूट सकता है जब वो लॉकेट किसी पाक दिल इंसान के हाथ से टूटी। उसने सादिया से कहा, हमें शादी की रात से पहले वो लॉकेट हासिल करना होगा, वरना मखीरा समंदर और जमीन दोनों को तबाह कर देगी। मंगनी की रात जब पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था, जीनिया ने अनुमता को एक पुराना समंदरी लिबास पहनाया। सादिया ने जोया मखीरा को बातों में लगाया, जबकि जीनिया ने अपनी दोस्ती की परिंदे सफेद पंख को इशारा किया। परिंदे ने तेजी से झपटा मारा और जोया की गले से लॉकेट छीनकर पत्थर की फर्श पर दे मारा। लॉकेट टूटते ही पूरी महल में एक नीली रोशनी फैल गई। अनुमता की आवाज उसके जिस्म में वापस लौट आई। उसने चिल्लाकर कहा, जरियाब, ये लड़की जादूगरनी है। मखीरा का नकाब उतर गया। वो एक खौफनाक दियो हैकल मखलूक में बदल गई और उसने महल पर बिजलियां गिराना शुरू कर दी। जरियाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पुरानी शाही तलवार निकाली। जीनिया ने चिल्लाकर बताया, शहजादे, इसका साया ही इसकी जान है। इसके जिस्म पर नहीं, इसके साए पर हमला करें।
जरियाब ने पूरी कुव्वत से तलवार मखीरा के सियाह साई में गाड़ दी। एक खौफनाक चीख के साथ मखीरा धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई। सुल्तान जहांगीर जो ये सब देख रहे थे, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने देखा कि कैसे सादिया और जीनिया ने अपनी दोस्त के लिए अपनी जानें खतरे में डाली और कैसे एक इंसान जरियाब ने समुंदर की खातिर जादूगरनी से मुकाबला किया। सुल्तान ने अनमता को हमेशा के लिए इंसान बनने की दुआ दी और जरियाब से कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ लालची नहीं होते। रियासती गुलिस्तान में एक अजीम जश्न मनाया गया। शहजादा जरियाब और अनमता की शादी हुई। सादिया और जीनिया ने अपनी दोस्त को दुल्हन बनाया। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो था जब समुंदर की लहरों से हजारों जलपरियां बाहर निकलीं और जमीन पर परिंदों ने उनका इस्तकबाल किया। अब अनमता की आवाज पूरी फजा में गूंज रही थी, मगर ये दुख का गीत नहीं था। ये दोस्ती, हिम्मत और दो दुनियाओं की मिलन का तराना था जो सदियों तक सुनाया जाता रहा।